क्या आपने कभी ऐसे जैन तीर्थ के बारे में सुना है जहां चोरी करने वाले की आंखों की रोशनी चली गई हो, जहां एक मजदूर गहरे कुएं में गिरने के बाद भी सुरक्षित बच गया हो, जहां श्रद्धा से की गई प्रार्थनाओं ने लोगों के जीवन बदल दिए हो और जहां अनगिनत संतों की तपस्या ने इस भूमि को अतिशयमयी बना दिया हो। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र बहलना जी की दिव्य यात्रा पर। यह पवित्र स्थान उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मुजफ्फरनगर में बसा हुआ एक गांव है जो शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ भगवान की जन्मभूमि हस्तिनापुर से 65 किलोमीटर दूर, दिल्ली देहरादून मार्ग पर दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर है और मुजफ्फरनगर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ का सौंदर्य, सरल जीवन को देखकर महसूस करेंगे कि शहरों के शोर से दूर यहाँ कितनी शांति है। चलिए अब दर्शन करते हैं मुख्य मंदिर के, जहाँ भगवान पार्श्वनाथ की मनमोहक श्वेत प्रतिमा के दर्शन होते हैं। जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, प्रभु की शांत और दिव्य प्रतिमा के दर्शन करके मन को एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो शायद आपको वीडियो से ही, दर्शन मात्र से ही लग रहा होगा प्रभु की प्रतिमा की छवि इतनी भव्य है कि आपका दर्शन करने का मन बार बार करेगा। यही कारण है यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं दर्शन करने। मंदिर के सामने 57 फुट ऊंचा मानस्तंभ के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही सुमेरु पर्वत की रचना की गई है, जहाँ विशाल पांडुशिला सुशोभित है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को श्री जी की रथ यात्रा के बाद इस पांडुशिला पर प्रासुक जल से भगवान का मंगल अभिषेक किया जाता है। यह प्रतिमा जी वेहलना की भूमि से प्रकट हुई थी, जो लगभग 600 से 700 वर्ष प्राचीन है। श्वेत वर्ण वाले पार्श्वनाथ भगवान, जिनके सर पर 9 फन विद्यमान है। इस मुख्य वेदी के नीचे प्राचीन गर्भगृह है, जो लगभग 18 से 20 साल पहले जीर्णोद्धार का कार्य जब चल रहा था यहाँ पर, तब यहाँ ये प्राप्त हुआ था, जहाँ पर प्राचीन चरण प्राप्त हुए थे, जिनके अभी हम नीचे जाके दर्शन करेंगे। जहाँ मुनिगण बैठकर ध्यान करते हैं। यहाँ बताते हैं कि एक बार क्षमावाणी के पर्व पर एक सांप को देखा गया और कुछ क्षण बाद वह सांप अपने आप विलुप्त हो गया। ये जो रास्ता अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये नीचे जाने का रास्ता है, प्राचीन, जहाँ पे प्राचीन चरण के दर्शन होते हैं। चलिए दर्शन करते हैं। महाराज जी का कहना है कि नीचे तलघर से और प्रतिमा जी भी निकल सकती हैं। क्या देवता सर्प के रूप में भक्ति करने आए थे? ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। अभी आप उन्हीं प्राचीन चरणों के दर्शन कर रहे हैं जो यहाँ से प्राप्त हुए थे, लेकिन अभी सबसे रोचक सच्ची घटना को बताना बाकी है। और भी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं उस घटना की जो श्रद्धालुओं के बीच में यहाँ पे चर्चित है। एक चोर ने यहाँ चोरी करने की कोशिश की। उसने सारा कीमती सामान बांधकर बाहर निकालने लगा वो सामान को, तो उसको आंखों से दिखना बंद हो गया और वह चोर सो गया। सुबह श्रावक लोग जब आए तब उस चोर को पकड़वाया। ऐसी ही एक दंपत्ति थी जो यहाँ पे यात्रा करने के लिए आई थी, दर्शन करने के लिए आई थी प्रभु के। उनके बच्चे की छाती में खारिश होती थी, मतलब इतनी खुजली कि खुजा खुजा के खून आ जाता था। उन लोगों ने उस बच्चे का बहुत इलाज कराया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उस दंपत्ति ने यहाँ मन्नत मांगी तो उस खारिश का जो निदान था वो हो गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ आता है वह हंसता हुआ जाता है। चलिए अब दर्शन करते हैं समाधि स्थल के। जब हम यहाँ समाधि स्थल के दर्शन कर रहे थे, तब यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, शायद कमेटी से थे, तो उन्होंने हमें जानकारी दी इस स्थान के बारे में, ये कितना प्राचीन है। 1930 में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी का संघ यहाँ पर आया था। 1975 में आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी का सत्संग वे यहाँ पर पधारे थे। क्षेत्र पर 3 मुनियों की समाधियां बनी हैं। 1975 में परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्म सागर जी महाराज का संघ यहाँ पर आया था। उनके संघ के 2 मुनिराज श्री 108 बोध सागर जी महाराज और दूसरे श्री सुपार्श सागर जी महाराज की समाधि यहाँ पर हुई थी। अभी हम वहीं पे उनके समाधि स्थल के दर्शन करने जा रहे हैं। जिन सज्जन ने उनकी समाधि को अपनी आंखों से देखा, वे बताते हैं, उन्होंने परिचय में लिखा है, जो इस मंदिर की किताब है, मुनिश्री बोध सागर जी का जिस समय उनका अंतिम समय आया था, तभी महाराज जी स्वयं
पद्मासन लगाकर बैठ गए थे और आचार्यश्री के संबोधन के साथ साथ वे अपनी समाधि में लीन हो गए थे। ये जैन संत ही ऐसे होते हैं जो मरण समय में विचलित नहीं होते हैं और हंसते हंसते मृत्यु का वरण कर लेते हैं। आप जब यहाँ समाधि स्थल पर आकर बैठेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे यहाँ की शांति। यह आत्मचिंतन का पवित्र स्थान है। वास्तव में ऐसे संतों के स्मरण मात्र से ही शांति की प्राप्ति होती है। जब हम समाधि स्थल के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, जब हम मेन गेट पे आए तो हमें लगा अब दर्शन नहीं है। फिर हमने सामने देखा पार्श्वनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा के दर्शन है। फिर हम वहां पे गए इस गेट के बाद, तो बाहर की तरफ आपको पार्श्वनाथ भगवान के 31.5 फुट की खड़गासन प्रतिमा जी के दर्शन होंगे, जो 2011 में प्रतिष्ठित हुई है। और इसके नीचे त्रिकाल चौबीसी विराजमान है, वहां भी आप दर्शन करने जरूर जाएं। यह प्रतिमा जी 31.5 फुट की है और जिस कारीगर ने यह प्रतिमा बनाई है उसका जो योगदान है, उसके 16 साल से कोई संतान नहीं थी। और जिस दिन प्रतिमा जी की प्रतिष्ठित हुई ये प्रतिमा, उस दिन उस कारीगर के घर में पुत्र का जन्म हुआ। यहाँ मनवांचित जो फल मिलता है वो यहाँ पे आप महसूस भी कर सकते हैं। वास्तव में भाव शुद्ध रखिए, कर्म आएंगे, सहन करने की शक्ति मिलती जाएगी अपने आप। यहाँ यात्रियों के लिए रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हमने यहीं पे भोजन किया था। लगभग 190 साल पहले इस क्षेत्र का नाम वहरा नगर था, जहाँ जैन परिवारों की संख्या लगभग 300 थी। सभी खुशहाल थे। समय के परिवर्तन के कारण अधिकतर परिवार यहाँ से कुछ व्यापार के लिए चले गए तो कुछ नौकरियों के लिए शहरों में चले गए। एक समय ऐसा आया यहाँ एक भी जैन परिवार नहीं रहा। सबसे अंतिम जाने वाला जो परिवार था वह लाला लेखराज जी का था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर एक प्राचीन किला है जो लगभग खंडर हो चुका है, जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। कहते हैं इसमें एक सुरंग भी थी जो दिल्ली तक पहुंचती है। अभी आप जो नीचे त्रिकाल चौबीसी के दर्शन कर रहे हैं, ये दीवालों पर पेंटिंग्स बनी हैं जिसमें दर्शाया गया है प्रभु को कैसे केवल ज्ञान होता है, कैसे उनको ज्ञान होता है। क्या आप कभी वहलना जी गए हैं? इस अतिशय क्षेत्र वहलना जी में आज भी चमत्कारों की बातें सुनने को मिलती हैं, जहां एक गहरे कुएं में एक व्यक्ति गिर जाता है तब भी उसको कोई खरोच नहीं आती है। यह अद्भुत तीर्थ स्थान है, यहाँ पे दर्शन करने जरूर आए। यह तीर्थ स्थान अतिशय क्षेत्र केवल तीर्थ नहीं है बल्कि श्रद्धा, तपस्या और चमत्कारों की जीवंत गाथा है, क्योंकि यहाँ केवल मंदिर के ही दर्शन नहीं होते बल्कि आत्मा को शांति और मन को स्थिरता और जीवन को एक नई दिशा मिलती है। यहाँ का प्रत्येक कण हमें आत्म कल्याण, शांति और धर्म मार्ग की प्रेरणा देता है। अगर आपको कभी इस पावन क्षेत्र के दर्शन का अवसर मिले तो जरूर आइएगा, इस दिव्य अनुभूति को स्वयं महसूस कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि आप भी धर्म प्रभावना का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल का हिस्सा जरूर बन जाइए और कमेंट करके आप हमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। जय जिनेंद्र, जय जय गुरुदेव।